जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री राधे। आशा करती हूँ आपका दिन सकुशल और अच्छा गुजरा होगा और सदैव ही अच्छा गुजरे। दोस्तों, क्या कहते हैं ना कि हम एक गमले में पौधा लगाते हैं, मिट्टी लगाते हैं, खाद डालते हैं, उसकी देख रेख करते हैं। कभी उसको धूप में ले जाते हैं, कभी उसको छाया में ले जाते हैं। जब वो सूखने लगता है तो हमारी आत्मा बहुत दुखती है। उसी तरह हमारे रिश्ते भी हैं। हम कई बार अपना गला घोटते हैं, कई बार अपनी ख्वाहिशों को तोड़ते हैं, कई बार अपने स्वाभिमान को कुचलते हैं, कई बार मान सम्मान नहीं मिलता है तो भी हम वहाँ खड़े रहते हैं बुत बन के। काय के लिए? क्यों? जब हमारा मान सम्मान ही नहीं है, जब हम अच्छी तरह देख रेख कर रहे हैं तो भी अगर हमारे को मान सम्मान नहीं मिलता है, तो फिर पुरुष अपनी मनमानी कर सकता है तो स्त्री क्यों नहीं कर सकती? ये सवाल हमेशा एक क्वेश्चन मार्क बन के रहेगा कि स्त्रियां लाख चाह ले कि अपना घर बच जाए, लेकिन कुछ पुरुष, कुछ रिश्तेदार उस घर को मसल देते हैं और वो घर तहस नहस हो जाता है। इसलिए अपने स्वाभिमान को चोट ना पहुंचाए कि एक उम्र आने के बाद में आपको फील हो कि हमने ये रिश्ता कितना कुर्बान करा अपने आप को। चलिए, जैसे आपकी इच्छा आपको उचित लगे, क्योंकि सबकी परिस्थितियाँ, सबके घर, सब पांचों उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती, इसलिए सब अलग अलग होते हैं। जैसा कि हमने अगली पंक्तियों में सुना था, कामियों के मन बसता है रात दिन, गोपियों की रास लीला कामी जानते नहीं, कामी जानते नहीं। हमारा अगला मुक्तक ये था। चलिए, अब हम चलते हैं आगे की उस पर। काम वासना को धोती रास की पुनीत गंग, काम वासना को धोती रास की पुनीत संग गंग, प्रेम की समाधि लगे रास में तो आइए, प्रेम की समाधि लगानी हो तो रास में आइए। काम वासना को धोती है मतलब प्रेम और मोहब्बत, जहाँ काम वासना नहीं होता है वहाँ वो प्रेम बहुत अच्छा पनपता है, एक उम्र तक, एक सदी तक। और वो प्रेम की समाधि एक गंगा की तरह पवित्र होती है, जहाँ न स्त्री और पुरुष में वासना का होता है, ना तेरा मेरा होता है, ना कम ज़्यादा होता है, बस प्रेम होता है। कभी थोड़ा तुम्हारी तरफ से, कभी कम मेरी तरफ से, कभी मेरी तरफ से ज़्यादा, और कभी बैलेंस बराबर चलता रहता है इक्वल में। वो प्रेम की बात ही अलग होती है। भावना से ओतप्रोत मन मोर ना छूटे, भावना से ओतप्रोत मन मोर ना छूटे, गोपियों के संग संग ठुमका लगाइए, गोपियों के संग संग ठुमका लगाइए। जब बाके बिहारी रास लीला कर रहे थे तब भावनाओं से ओतप्रोत होके वहाँ के क्या कहना चाहिए, वृंदावन के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, धरा धरा तक नाच उठी थी। पेड़ पौधों में भी श्री कृष्ण भगवान और गोपियाँ ही नजर आ रहे थे। 16,000 गोपियाँ थी तो 16,000 श्री कृष्ण भगवान थे। कितनी असंभव बात थी। भावना से ओतप्रोत मन मोर नाच उठे, गोपियों के संग संग ठुमका लगाइए। मतलब जब वहाँ रास लीला चल रही थी तो वहाँ पे मोर, पपिया जो भी थे वो भी उस बांसुरी की धुन पे रास में ठुमका लगा रहे थे, ठुमका लगा रहे थे। काम वासना को धोती रास को पुनीत गंग, प्रेम की समाधि लगे तो रास में तो आइए, भावना से ओतप्रोत मन मोर नाच उठा, मन मोर नाच उठा। मन कैसा होता है ना दोस्तों, छोटी सी खुशी मिलती है 5 मिनट की तो एकदम जैसे रिचार्ज होता है पूरा, जियो वाला फुल रिचार्ज 3 महीने वाला। और अगर लाख घर में आपके पास में सब सुख सुविधाएं और मन में आपकी खुशी नहीं है तो वो सुख सुविधाएं कोई मोल नहीं लेती है। भावना से ओतप्रोत मन मोर नाच उठा, गोपियों के संग संग ठुमका लगाइए, गोपियों के संग संग ठुमका लगाइए। वीत रागी गोपियों को जगत का राग नहीं, वीत रागी गोपियों को जगत का राग नहीं, कान्हा की निरख छवि भक्ति रस पाइए।
वीतरागी गोपियों को, मतलब जब गोपियों को प्रेम रोग हो गया, तब उनको जगत के राग से कोई लेना देना नहीं कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कहेगी, वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगी। उससे गोपियों को कोई सरोकार नहीं था। बस यही हमारे को होना चाहिए कि हमारे मन में अगर कोई बात है और हम उसको करना चाहते हैं, तो ये ना देखें कि ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। दुनिया का काम है कहते रहना और अपना काम है करते रहना, बस मर्यादा में हो वो काम। वीतरागी गोपियों का जगत राग नहीं, कान्हा की निरख छवि भक्ति रस पाइए। मतलब कान्हा की निरख छवि भक्ति रस पाइए। गोपियाँ माधव की है, घर बार त्याग चुकी, गोपियों से सीख हरि गुण पाइए, हरि गुण पाइए। दोस्तों, गोपियाँ माधव की हो चुकी थी, घर बार भी त्याग चुकी थी। उनको पुत्र, पिता, पति, माँ बाप, भाई बहन, जगत से कोई लेना देना नहीं था। गोपियों से सीख कर हरि गुण गाइए। मतलब जब आप गोपियों से कुछ प्रेरणा लेंगे तो स्वतः ही आपके मन में एक नई उमंग, एक नया संचार होगा। वीतरागी गोपियों का जगत का राग नहीं, कान्हा की निरख छवि भक्ति रस गाइए, भक्ति रस गाइए। गोपियाँ गोविंद की है, घर बार त्याग चुकी है, गोपियों से सीखकर हरि गुण गाइए, हरि गुण गाइए, हरि गुण गाइए। दोस्तों, जैसा कि हमारे गुड़ पे ही चर्चा चल रही है काफ़ी दिनों से, तो जैसा मैंने कल आपको बताया, आप गुड़ की चाय भी पी सकते हैं। गुड़ की चाय के साथ साथ एक बहुत अच्छी बात है कि गुड़ की चाय आपको गैस नहीं करती है, यही बताया था मैंने कल आपको। तो ज़रूरी नहीं है आप सींग के साथ ही चपड़ा बनाएं, चने की दाल के साथ ही चपड़ा बनाएं। आप नारियल के मोटे मोटे स्लाइड काट के उनके साथ भी चपड़ा बना सकते हैं। कई तरह से चपड़ा बनता है। चलिए आइए, आज हम, कल हमने बोला था आपको कि गेहूं की खीर बनाना बताएंगे आप। कल मैंने आपको चावल की बताई थी। दोस्तों, गेहूं की खीर बहुत अच्छी होती है और निरोगी होती है। गेहूं को आप थोड़ा सा कपड़ों में भिगो के रखें और फिर उनको थोड़ा सा हल्का कूटें। नहीं कूट सकते तो मिक्सी में राउंड अप करके उसको चलाएं 2-3 बार, तो उसके ऊपर जो छिलका होता है महीन, वो उतर जाएगा। वो उतर जाएगा तो आप उसको थोड़ा सा थाली में, परात में लेके झटक लें। झटक लेंगे तो वो फूस अलग हो जाएंगे। फिर आप उसको दरदरा पीसें, नहीं तो आप उनको एक सीटी लगा के छोड़ दें और फिर उनको दूध में पकाएं। 1 कटोरी गेहूँ झटका हुआ और 1 किलो दूध, प्योर दूध, आप उसको पकाएं उसमें, और जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं वो डालें। और अंत में, जैसा मैंने कल आपको खीर के लिए बताया था, गुड़ को मेल्ट करें पैन में और हल्का सा घी डाल के, और फिर जब गुड़ मेल्ट हो जाए तो उसमें डालें। बहुत अलग टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बच्चे भी बहुत चाव से खाएंगे। और ड्राई फ्रूट के साथ सजाएं। और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोटि कोटि साधुवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।